Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Okay, लास्ट वाले बिग बॉस के रिएक्शन में बहुत सारे लोगों ने बोला था उनके और बिग बॉस के वीडियो है तो वो भी करिए. सो आई एम हियर. वी आर डूइंग बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, लेकिन इसका पार्ट 2 क्योंकि ये वाला सजेस्ट किया गया था. आई डू नॉट डू दिस बाय माई सेल्फ बोल रही हूँ, पर दैट्स ओके. अगर हमको फर्स्ट पार्ट देखना है तो 2 के बाद 1 पे जाएंगे. दैट्स ओके, प्रीक्वल जैसा सोच लेंगे, ठीक है, दिमाग में. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो विद दिस वन बिकॉज एंड बिकॉज ये वाला सजेस्ट किया गया था, नॉट द पार्ट 1, पार्ट 2. फाइन, लेट्स जस्ट गो. ओके, स्टॉप सेइंग ओके. ये वाला जो पार्ट है, स्पेशली मैं जो थंबनेल पे लोगों को देख रही हूँ, मैंने देखा नहीं था ऑफकोर्स ये वाला बिग बॉस भी, जैसा मैं लास्ट वाला नहीं देखा था इतना. बट आई काइंड ऑफ न्यू व्हाट वाज हैपनिंग क्योंकि आई थिंक ये वाला सबसे ज्यादा काइंड ऑफ वायरल हुआ था. नॉट वायरल, आई मीन बट इट वाज एवरीवेयर. तो इसमें क्या चल रहा था वो थोड़ा बहुत मुझे पता है. लास्ट वाले से तो कहीं ज्यादा पता होगा मुझे इसमें. सो दैट्स इवन बेटर. तो थैंकफुली ये अच्छा है. चलो प्ले. होपफुली वी एंजॉय. तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं. बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई. ह्यूमन टी शर्ट पहन के सलमान भाई. बिग बॉस सलमान भाई. हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो बेंच. हाँ, तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा तो मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट वीक तो फिर विशाल को जाना चाहिए. एटलीस्ट अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोलने पे एक साथ 40 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं. जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे. खैर, अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी. हमारे पहले प्रतियोगी हैं ये. आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे अब्बू मलिक राइट. तेरे लिए मैंने मेरा घरदार छोड़ा, देर के साथ पिया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी भरता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा घोड़ा आता पकड़ माता लौड़ा. अरे वाह. इनका नाम है अब्बू मलिक. अब्बू मलिक. अब्बू मलिक. गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक. अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गान मारना. फिजिक फाइन, सा सॉलिड बॉडी डिजाइन है तू नंबर 1 लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन. फीफी मतलब फिजिक. कतई किस्मत का खाने बहनचोद. क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन्हें मीवी के कॉलर ईयरफोन ग्रेट वे. दिन बैठ के एक गरम की चाय प्याली हो, सुनो कोई दिक्कत नहीं है. दुब दुब एक गरम प्याली की चाय आता है. ये इतने हल्के तुम इसे लिटरली. बट ऐसे सॉन्ग्स काइंड ऑफ इट्स गुड. अगर आपको आपका दिन अच्छा नहीं चल रहा है तो अगर आप ऐसे सॉन्ग सुनोगे तो आपको ज्यादा हंसी आएगी ना. दैट्स गुड आई थिंक. अब्बू, आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा. ये कॉन्फिडेंस. He was not the first, I guess. बॉस में 2 हफ्ते में बाहर हो लिया और बहाने तो सुनो भाई साहब के. I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. तो ये टीवी देखने की उम्र है, टीवी पे आने की नहीं. ठीक है यार, लेकिन शो उम्र देख के तो चुनो. बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति. ऐसा कल को तो तुम स्प्लिट्सविला में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना. कौन बना रहा तुम्हें क्वीन? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड. ऐसा हो ही नहीं. I know the most of them here. और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना. मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ. एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है. ओ लोमड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा. ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो. और Who is iconic though? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है?
फेम तो मिल जाता है, फेम तो मिल जाता है। बिग बॉस से कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते हैं कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लस्सन। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पता भी किसे रही है? सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्ते खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। फोन पे टिकटॉक बना रही होगी, भाई चुपके से आएंगे और अरे वाह वाह भाई, सलाम अलैकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पर काबू तो रहता नहीं है। कभी कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है। भाई मेरा योडा ले गए। ये इंसान नहीं, इंसेन है। बावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 3 पे, बी बॉय पारस। बी बॉय पारस, हर पारस बी बॉय करता है। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। सही में बहुत सफेद है, लाइक वाइट। वैसे यार ये तो काफी हैंडसम। नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है। ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं गंजा गंजा गंजा। Look at that smile. खैर ये छोड़ो, भाई की बात। मेरे सुनने में आया था कि एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती हैं। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौधे, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। वैसे इस साल ना गजब हो गया, सारे परिंदे एक दूसरे के प्यार में हैं। बी बॉय पारस की GF बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन। मेरे से पहली बार हो गया। पहली बार मुझे लेना देना नहीं है, मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं तेरा लूंगा। मैं क्या कहना चाहते हो बे? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना। शो के बाद क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तेरे से अभी से बात नहीं करना चाह। ओहो रिश्ते में दरार। अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है, ओके। मैं 2 मिनट किसी के साथ। ये क्या हो रहा है? अब जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। सभी नहीं लड़ रहे थे इससे। I'm just a sexy boy, sexy boy. I'm not your boy. I'm just a sexy boy, sexy boy. ये लौंडा घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। दोपहर 2:45 बजे, रात 10:30 बजे। मतलब इसने अपने आंट छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है। नहीं See, now I know what it means. Thank you. डूट बनना चाह रहे हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुढ़े एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या हंस रहे हो बे? टिकटॉक तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता नहीं स्कूल डूड के कौन से तारे टकरा गए। श्री जॉन फीलिक्स एंथनी सीना जूनियर, यू कांट सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? अनहोनी को होनी कर दे। वाओ। अनहोनी। जॉन सीना बिग बॉस देखता है? कल्लू कुमार की उन्ना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है? ऐसा तो जॉनी सिंस मेरी वीडियोस देखता होगा। ये 65 साल का होकर लॉन्डियो को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और यहाँ देखो पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूड की लड़ाई पे। ये 4 दिन में मैंने तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं, so don't give me this shit, मुझे नहीं दी, तेरे बाप के डब्बे तेरे बाप के भी नहीं है फिर। हां तेरा बाप देता है बिग बॉस को। तू अंदर से लाके मुझको दे। हां तो दिन में सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, कुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं, तुम्हें पता है तुम लोग क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो, और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो।
मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक एक करके और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार। अब नहीं, आप ये सब डांस मत कीजिए और परा कीजिए भाई। भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। अच्छा। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। अब जब बी-बॉय पारसनाथ शांत होता है, तब हमारे कूल डूड एक और परिंदे R.I.P. Right now, I think इनके कोई भी जोक पे हंसना मेरे लिए भी थोड़ा insensitive हो जाएगा, तो I'll probably refrain myself on this one, no matter what. ये है सिद्धार्थ शुक्ला और शुक्ला जी। ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले के एपिसोड में मुझे लगा कि एक साधारण गंजेड़ी है। कैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं, जला होगा थोड़ा, पर ठीक है, पर खाना बन जाता है, घर खाना बन जाता है। लेकिन भाई ने फिर जो तबाही मचाई है, आप वही कर रहे हो, आप लड़कियों पे कर रहे पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। ज्यादा आवाज था। रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है, देखना छोटा सा गेट होगा, उस पे दो बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहां चले जाओ। ऐसे भैरन इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है? खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है। ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी, बुलबुल बुले शहनाज गिल। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही है। ये है शुक्ला जी की GF, मतलब है भी नहीं भी है। एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ, एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है, पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है, वो भी छुआत छूत की। टूट गए घुंघरू? नहीं, बड़े मजे आ रहे थे ना, चुम्मा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है, और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। Just get out of my life, man. Just get out of it. Just मैं नॉर्मली बात कर। मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात। एक मिनट रुक। ठीक है, मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार? नहीं, इनका भी वही सीन है। उसी रात को ओके, अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉकेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन फिर घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो। कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी 4 स्टेजेस हैं। Oh my पहली God, स्टेज, मेरे को धक्का मत मारना, धक्का मत मारना मेरे को, धक्का मत मारना मेरे को, समझा ना? धक्का मत मारना मेरे को। ये जन्म सिद्ध चूतिए सेब और संतरों पे लड़ रहे हैं, और बाकियों को देखा कैसे भागते हुए गए। तुम्हें क्या लगा लड़ाई रुकवानी है? ना 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 ना, इन्हें देखा कि 2 गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। कैमरा 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 कैमरा। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे, इसमें 2 कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नसीब में फटा नहीं। अरे फटा ना, तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। मैं नहीं फटा। तेरे को पता भी नहीं तेरे साथ क्या होता। समझ में आया? मैं फटूंगा ना, इतना फटा बचेगा भी नहीं तू, समझा? बचेगा भी नहीं, बचेगा भी नहीं तू। तीसरी स्टेज खतरनाक है, क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं। ये तूने क्या कर लिया लाइफ में? सॉरी, तूने क्या कर लिया लाइफ में? क्या किया लाइफ में? तेरी औकात दिख रही है मेरे को, कौन से सुन रहे हो? शुक्ला जी इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथी स्टेज पे चले गए। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। Did you call him? Who did you call him? Who did you call him? Who did you call him? सिद्धार्थ,
और आज से हाथापाई की नौबत नहीं आए। मेरे पापा नहीं जा, मेरे पापा नहीं जा, मेरे पापा नहीं जा। अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि तू किसको सपोर्ट कर रहे बिग बॉस? देखो तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं। क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है। क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। यार देखो मारना ही पड़ेगा, सलमान भाई ने बोला है जब तक 2 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योडा वापस नहीं करेंगे, तो मारना ही पड़ेगा यार। अरे हाँ, वो पूरी वीडियो में नहीं था, देखा ही नहीं। मैं ट्राई टू सी द योडा डॉल इज वेल, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे बोला कि उनकी ड्रेस भी चेंज होती है। आई वाज लाइक ओके, लेट मी ट्राई टू नोटिस। 10 मिलियन भी होने वाले हैं तो वो जो लाल वाला बटन है उसे झटका दो या धक्का, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, इतनी काय सुनने के बाद ना मुझे ASMR की दुनिया में जाना पड़ेगा। बाय। मोहित, वैलेंटाइन का क्या प्लान? हिलने हुलारी? सही। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर द्वार छोड़ा, गिर के सच किया मैंने जीरा सोडा, जिसे मटके में पानी बता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा घोड़ा आता पकड़ मत लौड़ा, मेरे प्यारे। ओके यार, जितनी बार मैं ओके बोलती हूँ इस तरीके से तो मुझे वही मीम याद आ जाता है। ओके वाला, ऑफ कोर्स आई कांट डू इट दैट वे बिकॉज वो मीम है एंड दैट्स आई गॉट फेमस व्हाटएवर। बट लाइक आई सेड, ये वाला बिग बॉस है जो मैंने सबसे ज्यादा मे बी क्लिप्स देखे, मे बी सबसे ज्यादा सुना हो इसके बारे में, और जितने भी लोग हैं इसमें आई थिंक आई न्यू मोस्ट ऑफ देम एंड देयर थिंग्स दैट वाज हैपनिंग इन बिग बॉस। क्यों मुझे अभी याद नहीं है, इट्स बिन व्हाट 2 years, a year, 2 years, yep, this came, but somehow I know it, जो मैंने पहले भी बोला था। So I knew it was crazy. I think it was the craziest season. I don't know. Hype से ऐसा लग रहा था मुझे, hype से, because that's the only reason मुझे इतना भी पता है उसके बारे में। But I mean there are a lot of people जो आए थे Big Boss में and they have stayed their ground और कुछ भी करके they do not fight. वैसे in a way I do feel कि when you are staying in a same place with someone, सब अलग अलग होता है, everyone has their different opinions and everything, right? अगर आप साथ में रहते हो तो वो चीज़ क्लैश होना सबसे ज़्यादा उसकी सबसे ज़्यादा संभावना है, राइट? कि चीज़ें क्लैश होगी, किसी को क्लीन ज़्यादा पसंद है, किसी को थोड़ा इतना जल्दी क्लीन करना नहीं पसंद है। देयर आर पीपल हु टेक देयर टाइम टू क्लीन देयर हाउसेस, देयर आर पीपल हु क्लीन एवरीथिंग राइट अवे। तो अगर वो दोनों इंसान, 2 ही लोग देख लो इसमें तो कितने सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो ऑफकोर्स इट्स बाउंड टू हैपन कि काफ़ी चीज़ों में उनके थॉट्स या ओपिनियंस नहीं मिलेंगे, और ऐसा भी हो सकता है दैट यू मे गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, इट्स वेरी नॉर्मल, बट ऑफकोर्स दे हैव टू डू इट, टेक इट टॉप नॉच, तो ही लोग देखेंगे, और क्योंकि लोग देखते हैं ये चलता है, इट्स बोथ वेज, राइट? अगर लोग इनका ये सब देखना बंद कर देंगे तो बिग बॉस नहीं आएगा। बट पीपल लव टू सी पीपल फाइट, पीपल लव टू सी ऑल दिस थिंग्स, उसकी वजह से ये चलता है। दैट्स द होल रीजन इट वर्क्स एज वेल। ऑफ कोर्स उसकी TRP नहीं बढ़ेगी, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो सेकेंड सीजन थोड़ी ना आएगा उसके बाद, सोचने की बात, राइट? बट रिगार्डलेस whatever it is, it's all for content, like I always say, and it was fun. I really enjoyed, and I will see you guys next time. Hope you enjoyed too. मुझे कुछ बोलना था बीच में, I completely forgot about it, but it's okay. अगर याद आया तो नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगी, and I will see you guys next time. Bye, berries, love you.